नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज अपने साथ खड़ी है Hyundai ग्रैंड i10 न्योस, जो कि सीएनजी में है, डुअल सिलेंडर सीएनजी के साथ, जिसमें आपको बूट स्पेस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंट है स्पोर्ट्स, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, टाइटन ग्रे बॉडी कलर है। स्पोर्ट्स वेरिएंट में काफ़ी कुछ हमें मिल जाता है फीचर्स वाइज अगर हम इसमें बात करें, और सीएनजी में टॉप ऑफ द लाइन इसे ग्रैंड i10 का बोल सकते हो। अगर आप ग्रैंड i10 न्योस सीएनजी में लेते हो तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अपने साथ खड़ा है, जिसके एक्स शोरूम आते हैं 7,72,000 रुपये एक्स शोरूम। ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो। और अगर आप रजिस्ट्रेशन और उसके साथ जोड़ोगे तो उसमें ज़्यादा 8 लाख समथिंग इसके प्राइस आते हैं, 882 के आसपास रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ। बट काफ़ी चीज़ें जुड़ जाती हैं, जहाँ कुछ लोग एसेसरीज लेते हैं, फास्ट टैग ऐड होने जाता है तो वहाँ थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाकी एक्स शोरूम 7,72,000 ही आपके रहेंगे। गाड़ी को जब आप फ्रंट से देखोगे, टॉप वेरिएंट के अकॉर्डिंग जो है स्पोर्ट्स है, सीएनजी में टॉप ऑफ द लाइन है ग्रैंड i10 न्योस, तो यहाँ विंडशील्ड पे आपको फ्रंट और रियर पे सीएनजी की बैजिंग मिलेगी। रूफ रेल्स पे दिए गए हैं, वाइपर्स मिलेंगे, कोई रेन सेंसरिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट वाइपर्स कुछ इस तरीके के मिलेंगे। बीच में Hyundai का लोगो मिलेगा साटन लुक में, नीचे नंबर प्लेट की जगह, और जो ग्रिल है वो पूरी ग्लोसी ब्लैक इसकी बनाई हुई है। रेडिएटर ग्रिल पूरा पार्ट ही नीचे दिया गया बम्पर में और ग्लोसी ब्लैक में। डीआरएल्स मिल जाएंगे वाई शेप में, डीआरएल्स के साथ में आपको सी थ्रो पास बनाए गए हैं। प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, हाई बीम और लो बीम के लिए सिंगल प्रोजेक्टर मिलेगा हेडलैम्प यूनिट में। और जो टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट का पॉइंट है वो आपका अलग से वर्क करेगा, वो आपका डीआरएल के साथ काम नहीं करेगा। उसके लिए हेडलैम्प यूनिट के लिए अलग से पॉइंट हाइलोजन बेस दिया गया। आगे फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से देख सकते हैं। वहीं जब हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आए, ये लो यहाँ से पूरा फ्रंट आप लोगों के सामने है गाड़ी का। वहीं जब हम साइड प्रोफाइल पे आए, कुछ अलॉय व्हील देने वाले आपको व्हील कैप्स मिलेंगे, स्टील रिम्स हैं, फ्रंट डिस्क हैं, और रियर इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ठीक मिल जाता है गाड़ी के हिसाब से, कोई कमी नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस में। बाकी फ्रंट डिस्क रियर ड्रम ब्रेक्स हैं, व्हील कैप्स मिलेंगे यहाँ आपको कुछ इस तरीके के, जो कि अलॉय व्हील वाला फील देंगे दूर से आपको। 175 60-15 का टायर साइज मिल जाएगा। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर। ए पिलर बॉडी कलर है, BC ब्लैक दिए गए हैं, और इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं। शार्क फिन एंटीना भी बॉडी कलर इसके अंदर दिया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, चाबी की जगह मिल जाएगी, सेंटर लॉकिंग आती है बट चाबी की जगह दी गई, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह तो नहीं है। क्वार्टर पैनल पे जब आप अपर पार्ट पे देखोगे तो यहाँ GI10 की बैजिंग इन्होंने दी गई है। कि गाड़ी का साइड प्रोफाइल प्रॉपर देख लो, कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं है, ना लोअर डोर्स पे, ना फेंडर पे, ना रियर टायर आर्च पे, कहीं आपको क्लैडिंग का पार्ट नहीं मिलेगा। वहीं जब आप इसके रियर लुक पे आओगे तो रियर लुक में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स तो मिलेंगे, बट रिफ्लेक्टर के थ्रू कनेक्टेड हैं। पूरा आपका ये ऑन नहीं होंगे, ये वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा। बाकी LED टेल लैंप सेटअप है, नीचे स्टॉप लैंप दिया गया है, टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए नीचे हाइलोजन बेस पॉइंट दिया गया है। ये देखो जैसे टर्न इंडिकेटर ऑन है, और रिवर्स लाइट के लिए अलग से पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे ग्रैंड i10 की बैजिंग है, न्योस की बैजिंग है, हाई CNG डोस की बैजिंग है, कैमरा है रिवर्स में, साटन लुक में Hyundai का लोगो है, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं, डिफॉगर है, CNG की बैजिंग यहाँ मिलेगी, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी दिया गया है। जब हाई CNG डोज यहाँ पे मेंशन है वो इसलिए क्योंकि यहाँ आपको 260 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है डबल सिलेंडर के साथ, जो कि 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 CNG सिलेंडर मिलते हैं। गैस अप्रॉक्सिमेट में आ जाती है 9 किलो के आसपास। और स्पेयर व्हील की अगर बात करें तो स्पेयर व्हील इसके अंदर नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको टायर मोबिलिटी किट मिलेगी, जिसे पंचर किट भी बोला जाता है, बट पार्सल ट्रे वगैरह के लिए यहाँ पे जगह बनाई गई है। CNG फिल अप पॉइंट आपको यहाँ इस जगह पे मिल जाएगा, जो कि अंदर से अनलॉक होगा। को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर या कोई चाबी की जगह नहीं दी गई। ठीक है, अब चलते हैं पैसेंजर सीट पे। बूट स्पेस तो आपको दिखा दिया। सेकंड रो के लिए मैं जैसे ही डोर ओपन करूंगा तो आप यहाँ देखोगे स्मोकी ब्लैक और नीचे बेज कलर का ट्रीटमेंट है। कोई लाइट वगैरह नहीं, बट वाटर बॉटल स्पेस यहाँ पे दिया गया। ग्लास अप डाउन करने के लिए डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए सिल्वर दिया गया है। यहाँ पे बेंच सीट मिलेगी, बट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। 3 पॉइंट में सीट बेल्ट मिल जाएंगी, सेफ्टी फीचर्स में जो काउंट करा जाता है। यहाँ AC वेंट्स हैं 2, नीचे 12 वोल्ट का आउटपुट है।
लाइट यहाँ पे मिलेगी। और एयरबैग इसके अंदर भी 6 हैं, वो मैं अब आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। बाकी यहाँ जैसे ही मैं ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ तो ड्राइवर डोर पे आप देखोगे सेम ट्रीटमेंट है, स्मोकी ब्लैक और बेज कलर का, बट यहाँ थोड़ा डिजाइन चेंज हो चुका है डोर पैनल पे आने के बाद। ड्राइवर डोर पैनल पे डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडो है, ये विंडो लॉक के लिए, ये आपका ORVM एडजस्ट करने के लिए, ये फोल्ड अनफोल्ड के लिए, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, स्पीकर टोटल इसमें हमें 4 मिलेंगे। और CNG के अंदर ना यहाँ कुछ सेफ्टी टिप्स भी दी जाती हैं डोर के ऊपर। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, फ्रंट में फिक्स हेड रेस्ट है, एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। न्योस की बैजिंग है सीट्स पे, बैज कलर के अंदर सीट्स दी गई हैं। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, यहाँ आपका क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ये आपका पेट्रोल और CNG स्विच करने के लिए यहाँ पे, और यहीं पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट गोल है, सिल्वर है, साइड में भी सिल्वर है, ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया गया है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं हुंडई ग्रैंड आई10 न्यो स्पोर्ट्स मैनुअल ट्रांसमिशन CNG की ड्राइवर सीट पे। अब यहां से ड्राइवर फ्रंट भी देख लो किस तरह का, हमें डैशबोर्ड पे ट्रीटमेंट मिल जाता है, क्या स्टीयरिंग मिल जाता है, सब चीजों के बारे में बात करते हैं। स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टीयरिंग आपको राउंड में मिलेगा, कोई फ्लैट बॉटम वगैरह स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, कोई रैप नहीं किया हुआ। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिल जाएगी जो कि टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, टिल्ट आपको स्टीयरिंग मिल जाएगा। ये तो होगा स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग से पहले की देख लो। की में आपको सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे, कुछ इस तरह की मिलेगी। एक की में सेंटर लॉकिंग के बटन मिलेंगे 3, ये लॉक अनलॉक, ये बूट गेट। होल्ड करके रखोगे तो बूट गेट आपका अनलॉक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बूट गेट नहीं है, ओपन वगैरह नहीं होगा, सिर्फ अनलॉक हो जाएगा। पीछे हुंडई का लोगो। और स्टीयरिंग पे देखो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। हुंडई का लोगो साटर लुक में। एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे यहाँ पे आपको। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वॉइस कमांड वगैरह के लिए। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये स्पोक सिल्वर मिलेगा, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। यहाँ आपके हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटो हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, मैं बाहर बताना भूल गया, बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे। और स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स दिखा चुका हूं आपको, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ मीटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब इसे जैसे ही मैं इसका एसेसरीज मोड ऑन करूंगा तो ये देखो यहाँ पे हुंडई लिखा हुआ, हुंडई का लोगो आएगा। यहाँ सिस्टम चेक, पूरी गाड़ी स्कैन होगी एक बार, उसके बाद गाड़ी ऑन होगी। देखो सिस्टम चेक, पूरी गाड़ी स्कैन होगी एक बार, ठीक है। टैकोमीटर है, स्पीड मीटर है, दोनों एनालॉग में दिए गए हैं विद वाइट लाइट। और टैकोमीटर के अंदर इंजन CNG गैस दिया गया है, जो CNG बताएगा आपकी गाड़ी के अंदर कितनी है। और जो स्पीड मीटर है उसके अंदर पेट्रोल गैस दिया गया है। स्पीड आप डिजिटल भी देख सकते हो। इसके अलावा TPMS मिल जाएगा आपको। यहाँ डोर लाइट, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, लैंग्वेज रीसेट, ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ ओके का बटन है, ये प्रेस करोगे वहीं से आप अपनी सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। और अब बात करें ऊपर, तो यहाँ पे विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। हाइट एडजस्ट कर सकते हो तो व्यू थोड़ा क्लियर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। बाकी ठीक है, 5'10" मेरी हाइट है, सीट डाउन करी हुई है और हाइट के हिसाब से व्यू सही आ रहा है। जबकि सीट मैंने थोड़ा कंफर्ट पोजीशन पे करी हुई है, पीछे रिक्लाइन ज्यादा करी हुई है, बट फिर भी व्यू ठीक आ रहा है। यहाँ आपको 8 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है विद 4 स्पीकर्स, दोनों तरफ बटन्स दिए गए हैं। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी एक बार आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की गाइडलाइंस के साथ आपको रिवर्स कैमरा मिलेगा यहाँ पे। बाकी ये बटन्स हैं और इल्यूमिनेटेड बटन्स इसके दिए गए हैं। और 4 स्पीकर है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्ट का आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे माइक्रोफोन है, जब आपका फोन कनेक्ट होगा तो बात करने के लिए यहाँ पे माइक्रोफोन भी इस जगह पे दिया गया है। अच्छा नीचे आओगे, 2 AC वेंट है यहाँ पे, और यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है और ये कुछ मैट्रिक्स डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है। हेजार्ड लाइट का बटन है बीच में, 2 यहाँ पे AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं दोनों वेंट्स के नीचे, जो टेम्परेचर के लिए, ब्लोअर स्पीड के लिए, ये एयर डिफॉगर के लिए, यहाँ AC मोड्स के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन, AC का बटन, रेगुलर टाइप USB, 12 वोल्ट का आउटपुट, टाइप C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है सेंटर कंसोल में, गियर कंसोल में। 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, 6ठा आपको रिवर्स गियर मिल जाएगा। यहाँ भी फैब्रिक मिलेगा, 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स। यहाँ आपको कुछ इस तरह का स्पेस मिलेगा ग्लोब बॉक्स में। ऊपर भी स्टोरेज दी हुई है थोड़ी सी, मैनुअल डिमिंग, IRBMs मिलेंगे। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन मिल जाता है जो मैंने अभी दिखाया। वेंट मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे।
अब बात करें इसके इंजन के बारे में, तो यहाँ 1.2 लीटर का आपको BI फ्यूल इंजन मिल जाता है 4 सिलेंडर 4 वॉल्व के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा। अगर CNG के साथ हम बात करें तो 68 bhp की और टॉर्क जनरेट करेगा 95.2 न्यूटन मीटर्स का। कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है 25 तक, बट ऑनर रिपोर्टेड 30 प्लस तक इस गाड़ी की है। अब आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपके पास गाड़ी है, आपको इसके माइलेज के बारे में कुछ पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देके जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।